इश्यूज, चलिए देखते हैं। इशू ऑफ क्लासिफिकेशन, कैवलियर पोइट्री में। अब आगे देखते हैं इश्यूज ऑफ क्लासिकल क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकृत करने में इशू, क्या इशू थी वो देखते हैं। English poetry of the early 17th century are crudely classified by the division into cavaliers and metaphysical poets. 17th सेंचुरी के जो पोएम्स थे उन्हें क्लासिफाई किया गया दो डिविजन्स में, एक कैवलियर्स में और एक मेटाफिजिकल पोएट्स में। जिस तरह से कैवलियर्स हैं वैसे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जो धर्म के बारे में लिखते थे, मेटाफिजिकल पोएट्स। द लेटर, जो बाद में जो बीइंग मच कंसर्न विद रिलीजन, और जो बाद के जो थे, तो बाद में जो देखा गया उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बाद के राइटर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भाव देखा गया, कंसर्न देखा गया, मतलब देखा गया उनके लेखनी में। द डिवीजन इज देयरफॉर अलोंग ए लाइन अप्रॉक्सीमेटिंग टू सेकुलर। जो डिवीज़न है वो इसीलिए लाइन के अप्रॉक्सीमेटिंग सेकुलर थे, जो देखा गया उसमें देखा गया कि वो ज़्यादा सेकुलर थे। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एक्सक्लूसिव दाव, ये ज़्यादा इसको एक्सक्लूसिव नहीं देखा गया, समझा गया। अतः क्रो फिलिंग, कैरो जो राइटर हैं, कैवलियर, ऊपर देखा होगा चर्चा, राइटर्स में से कैरो भी थे। फिलिंग इनटू बोथ साइड्स, कैरो जो थे वो बोथ साइड से फिलिंग करते थे, मेटाफिजिक जैसे भी और कैवलियर जैसे। इन सम ओपिनियंस, कुछ ओपिनियंस में कैरो बोथ साइड से के थे। टर्म सैक्रेड पोएट्स, ये जो टर्म है सैक्रेड पोएट का, सैक्रेड पोएट जो कहा जाता है, हैज़ बीन अप्लाइड किया गया विद एन आर्ग्यूमेंट दैट दे फेल बिटवीन टू स्कूल्स। और उसमें देखा गया कि इस आर्ग्यूमेंट में जो दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया, वो दोनों स्कूल का मतलब ग्रुप में बिटवीन टू स्कूल, फैल बिटवीन पाए गए। फैल का मतलब तो गिरना होता है, यहाँ पे फैल का मतलब रहना, दोनों ग्रुप्स में देखा गया। हर्बर्ट, कैशो एंड वैगन फॉर्म, इन लोग के जो फॉर्म थे, फॉर्म कैशो और वैगन और हर्बर्ट, नॉट इंडीड, सच में नहीं, ए स्कूल ऑफ पोएट्री, एक स्कूल ऑफ पोएट्री से नहीं थे, लेकिन ए ग्रुप विद डिफिनिट लिंक्स कनेक्टिंग देम, लेकिन एक लिंक था जो इन्हें, डिफिनिट लिंक जो था वो उन्हें कनेक्ट करता था। अनलाइक तो बी द फ्लेचर एंड हाइविंगटन, ये जो दो राइटर है, फ्लेचर एंड हाइविंगटन, who looked back to स्पेंसर आर्ट एंड सिडनीज विट। स्पेंसर आर्ट और सिडनी की जो विद्वता थी उसको उन्होंने देखा। स्पेंसर और सिडनी दूसरे पोइट्री से हैं, मेटाफिजिकल से हैं, जो ऊपर चर्चा किया गया। दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस बोथ ऑफ द नेवर लिटरेरी फैशंस ऑफ जॉन एंड फ्रिट्ज। ये दोनों जो लिटरल फैशन है, जो दोनों लिटरल फैशंस हैं, दोनों कौन सा, कैवलियर और मेटाफिजिकल, के दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस, ये लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस प्रभाव में आ गए, दोनों के प्रभाव में आ गए, ऑफ द नेवर, जो नया लिटरेचर फैशन था, ऑफ जॉनसन एंड फ्रेज, ये जॉनसन और फ्रेज के प्रभाव में आ गए, जो नए लिटरेरी फॉर्म, एंड ऑफ द रिवाइव्ड
spirit of cultured devotion in the Anglican Church. जॉन एंड फ्रेज के प्रभाव जो नया जो ट्रेड था लिटरेचर का उसमें आ गए, और किसमें आगे रिवाइव्ड का मतलब पुनर्जागृत, मतलब पुनर्बनाए, जहाँ स्पिरिट ऑफ कल्चर्ड डिवोशन, जो फिर से जो कल्चर जो था किस चीज़ में, एंग्लिकन चर्च, एक चर्च था जिसको एंग्लिकन चर्च, बहुत सारी चर्च को एंग्लिकन चर्च घोषित किया गया था, तो इससे इन्फ्लुएंट हो गया। तो ये थे कैवेलियर्स के इश्यूज ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए इतना रहने दें, ये टॉपिक ख़त्म नहीं होता इसके साथ।